अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। हेल्थ ऑन गो जनाब, हेल्थी फूड, हेल्थ हेल्थ हेल्थ। और पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है। लोग डाइट की तरफ भागते हैं, लोग रेड मीट को छोड़ते हैं और न जाने क्या क्या ऑयल और फैट और चिकनाई को छोड़ के सैलिड की तरफ आते हैं, डाइट फूड की तरफ आते हैं और मीठे का कॉन्सेप्ट ख़त्म है। और ख़ास तौर पे जो डाइटिंग के फ्रेम में होते हैं, यानी कि जो डाइटिंग को बड़ी सख्ती से अमल दरामद करते हैं उसके शेड्यूल पे, तो वो बेचारे बड़ी मुश्किल होती है उनके लिए जब उनके सामने चॉकलेट केक रखा हुआ हो मज़ेदार सा, या बकेट भर के आइसक्रीम रखी हुई हो, तो फिर उनके दिल से पूछें कि वो क्या फ़ील करते हैं। बहरहाल जनाब, डाइटिंग एक मुश्किल तरीन अमल है और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको एडॉप्ट करने के लिए। लेकिन हेल्थ एक अलहदा चीज़ है, डाइट एक अलहदा चीज़ है, डाइटिंग जिसको हम कहते हैं। डाइटिंग यकीनन लोग ज़्यादातर या तो अल्लाह ना करे किसी बीमारी की वजह से या मोटापे की वजह से डाइटिंग की तरफ रुझान उनका जा रहा है। लेकिन अगर हम हेल्दी फूड की बात करें तो उसका डाइटिंग से कोई लिंक नहीं है। हेल्दी फूड एक अलहदा चीज़ है, डाइटिंग फूड एक अलग चीज़ है। डाइटिंग आप अल्लाह ना करे कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी मर्ज़ में है, कोई बीमारी है या मोटापे के शिकार है, तो उसको रिड्यूस करना है बॉडी को, तो फिर हम बड़ा स्ट्रिक्टली डाइट की तरफ जाते हैं और हर चीज़ को गिन गिन के समझ के इस्तेमाल करते हैं। ऑयल, घी, तेल, बटर, मार्जरीन ये इससे हट जाते हैं, मीठा जितना हो उससे हट जाते हैं और बहुत सारी पाबंदियाँ इसमें आती जाती हैं। लेकिन हेल्दी फूड की अगर हम बात करें तो हेल्दी फूड जनाब, उसमें अखरोट भी हैं, काजू भी हैं, बादाम भी हैं, छुआरे भी हैं और थोड़ा सा घी भी है और थोड़े से मीट भी है। लेकिन बात यह है कि आप खा क्या रहे हैं, कितना ताकतवर है, क्या उसके अंदर हमने बैलेंस फूड बनाया है, क्या उसके अंदर हमने तमाम चीज़ों का ख्याल रखा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात कर रहा हूँ। क्या एनर्जी लेवल, हमारा ग्लूकोज लेवल, हमारे जो मिनरल्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, क्या उसमें वो तमाम की तमाम वाफिर मकदार में मौजूद हैं। ये है जनाब हेल्दी फूड। तो हेल्थ ऑन गो जनाब, हेल्दी फूड की बात करेंगे हम, ना कि डाइट की। और इंशाल्लाह ताला किसी दिन डाइट के भी हम प्रोग्राम दिखाएंगे आपको, ख़ास तौर पे मेरी वो फैमिली जो डाइट करना चाहती हैं। तो आज ये बात क्लियर हो गई कि हेल्दी फूड और डाइट फूड में बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। ये बिल्कुल ऐसी फ़र्क है यानी कि एक नॉर्मल चाय और एक ग्रीन टी, दोनों टी हैं लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्दी फूड के हवाले से हम बात करेंगे तो आज हम जो पहला सफ़र है हमारा वो बड़ा कीमती है। उसके अंदर हमने फाइबर को भी इनकॉर्पोरेट किया है, प्रोटीन को भी इनकॉर्पोरेट किया है, कैल्शियम को भी इनकॉर्पोरेट किया है। उन सारी चीज़ों को जोड़ के एक खाने को वजूद में लाएंगे ताकि वो हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत जो है, हमारी बॉडी की एनर्जी जिसको कहते हैं कि हाँ जी इसको ताकतवर खुराक चाहिए या एनर्जी खुराक जिसको कहते हैं, वो पूरी हो सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, यहाँ पे चिकन हम लेंगे और इसके छोटे क्यूब हमने काटने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्राइप काट लें पहले और फिर हमने इसको छोटा। अगर चिकन ब्रेस्ट बहुत वज़नी है तो उसकी लेयर काट लें और फिर उसको छोटा काट लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे इसके छोटे छोटे क्यूब हमने काट लेने हैं, बिल्कुल छोटी बोटी समझ लें, बराए नाम वाली। चिकन तकरीबन वेट मेरे पास 400 ग्राम के बराबर, आप 500 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं।
चिकन को काटने से पहले हमने धो लेना है अच्छी तरीके से। और ये रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि गोश्त काटने के बाद ना धोएं। कीमा जब आप के चॉपर मशीन या कीमे वाली मशीन से जब कीमा हो जाए गोश्त का, तो फिर उस कीमे को ना धोएं, क्योंकि फिर उसका धोना, उसकी जितनी ताकत है उस गोश्त की, वो तमाम की तमाम पानी के ज़रिए ज़ाया हो जाएगी। इसी तरीके से गोश्त अगर साबुत है तो उसको आप धो लें जितना धो सकते हैं, और उसके बाद जब वो काटें तो फिर उसको धोने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो डायरेक्ट आप उसको बना सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने गोश्त को इस तरीके से बनाया है कि इसके अंदर बाहर से कोई कचरा नहीं जा सकता। चलें जनाब, ऑयल ले लेते हैं। क्वार्टर कप का आधा, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये चिकन जो हमारे पास कटी हुई तैयार है, बस ज़रा सा ऑयल हमारे पास तैयार हो। यहाँ ले लेंगे जनाब लहसुन के जव्वे, थोड़ा सा इसको रफली सा चॉप करना है। पीसना नहीं है, पेस्ट नहीं बनाना, बस रफली सा चॉप करेंगे। और ये आ गई यहां। और अब इसकी थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे, और उसके बाद फिर अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। चिकन का वेट मैं बता चुका हूँ जनाब, 400 ग्राम हो, आप 500 तक यानी कि हाफ केजी तक इस तमाम मसाले के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन को हमने कच्चा नहीं रखना और ब्लैक ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा पक्का कलर आ जाए ताकि उसका जो सोनापन है लहसुन का भुना हुआ वो बड़ा अच्छा सा हमें मिल जाए। और उसके बाद फिर हम अगले स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अगला स्टेप जनाब, ये जो चिकन हमने अभी आपके सामने छोटी काटी है, इसको हमने फ्राई करना है और बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। थोड़ा कलर आने तक। ये लीजिए जनाब, लहसुन डन। और अब इसके अंदर ये चिकन, और यहाँ इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का है, तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे एक पाव दही हमने लेना है और इसको खूब अच्छी तरीके से हमने फेंट लेंगे, और साथ में 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची हल्दी और 1/4 चाय की चमची ज़ीरा पाउडर, ये शामिल करके इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून लेमन जूस, और चिकन को खूब अच्छी तरीके से आपने फ्राई करना है। याद रखिएगा, जब इसका अपना कुदरती जो गोश्त का पानी है वो जब ड्राई होने लगे और चिकन पे खूब अच्छा सा कलर आ जाए, तो फिर इसके अंदर हमने ये जो दही वाला मसाला भी आपके सामने बनाया था,
इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि दही फटने से महफूज रह सके। और चूल्हे की लो को स्लो करके ये दही वाला मसाला इस कढ़ाई में अब दही की ताकत, मसाले की, चिकन की अपनी प्रोटीन की ताकत ये अब जुड़ना शुरू हो रही है और अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें जाना बाकी हैं। बात हो रही है हेल्दी फूड की। चलिए जनाब, अब यहाँ पे मोटी हरी मिर्च 3 अदद, इसको थोड़ा सा छोटा काट लेंगे। और फिर इसको रफली सा, जैसे हमने लहसुन को छोटा किया था, ताकि मिर्च की अपनी एक लुक ख़त्म हो जाए लेकिन उसका जायका और उसकी खुशबू हमारे इस सफ़र में परफेक्टली मौजूद है। क्वाटरगड्डी धनिया, क्वाटरगड्डी पुदीने के पत्ते, इसको बारीक काटेंगे। और अब यहाँ पे जब ये पकना शुरू हो जाए तो थोड़ी सी चूल्हे की लो को तेज करके इसकी हमने भुनाई करनी है। अब आ जाते हैं स्टेप आगे के स्टेप। यहाँ पे उबले हुए चने हैं जनाब मेरे पास 1 प्याली, और अब ये चने चिकन के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं, ज़रा सा क्लोज करके दिखा दें मेरे देखने वालों को कि चने और चिकन एक साथ आराम आराम से पकना शुरू हो गए। और जैसे जैसे चना चिकन के साथ पक रहा है, यहाँ पे आधा प्याली उबले हुए मटर, जायके के हिसाब से नमक, और अब चूल्हे को हमने तेज कर लेना है। अभी तक स्लो चूल्हे पे हमने कुकिंग की थी। अब जब तमाम चने मटर सब मिक्स हो जाए तो अब चूल्हे को हमने तेज़ कर लेना है और तेज़ करने के बाद इसकी भुनाई का अमल शुरू करेंगे। यहाँ पे हरी मिर्च, धनिया और पुदीना हमने रेडी करके रखा हुआ है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं, कम ज़्यादा, क्योंकि मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ उनका जायका होता है नमक का। कुछ लोग बहुत खुलता हुआ और तेज़ नमक पसंद करते हैं और कुछ बराए नाम नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग टू जो उनका जायका है उसके हिसाब रखें। मुझे याद नहीं पड़ता कभी अपनी ज़िंदगी में मैंने नमक का रेशो आप लोगों को बताया हो कि 1 चाय की चमची और आधी चाय की चमची। नमक का रेशो कहीं पे भी नहीं होता। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे
जब ये कुकिंग का अमल बस करीब करीब हो, थोड़ा सा ड्राई होने लगे, तो यहाँ पे 3 to 4 टेबल स्पून इमली का पानी, और अगर इमली का पेस्ट है गाढ़ा वाला तो 2 टेबल स्पून, ठीक है। अगर इमली का पानी है तो 4 टेबल स्पून, और अगर इमली का पेस्ट है गाढ़ा वाला तो 2 टेबल स्पून। यहाँ पे मेरे पास पानी है तो 4 टेबल स्पून का इस्तेमाल मैं करूँगा, ठीक है। और अब ये मिर्च, हरा धनिया और पुदीना। अच्छा, एक ट्रिक बहुत कीमती, हेल्दी फूड की मैं बात कर रहा हूं, उसके लिए 1 टेबल स्पून के बराबर, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे, सूजी है कच्ची, जिसको ना भूनना है ना तलना है ना कुछ। ये हल्का सा इसके ऊपर आपने छिड़क देना है। अब बच्चों को नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या है, लेकिन सूजी की अगर आपने डिटेल देखनी है, पढ़नी है, रिसर्च करना है, तो नेट के ऊपर बहुत आसानी से आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। और आई एम श्योर, बल्कि मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि जब सूजी की डिटेल आप पढ़ लेंगे तो आपको हैरत होगी कि इतनी कीमती चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अता की है और हमें उसकी अहमियत का नहीं पता। और अब ये जनाब परफेक्टली रेडी, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। वेरी स्पेशल चिकन चाट। अब आ जाते हैं जनाब दूसरे सफ़र की तरफ। यहाँ पे सूजी हमने भूननी है तकरीबन 150 ग्राम। आप 200 ग्राम तक सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्वार्टर चाय की चमची के बराबर पिसी हुई सौंठ आसानी से मिल जाती है, वो हमने शामिल करनी है। अब इसकी हमने बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करनी है और स्लो आंच पे। अच्छा, सौंठ के बारे में आई एम श्योर घर में बुज़ुर्ग होंगे, दादी, नानी या बड़ी जो सीनियर सिटीज़न हैं हमारे, उनसे आप पूछ सकते हैं कि सौंठ के बारे में थोड़ा सा बताएं। अजवाइन, जायफल, जवत्री, कलौंजी, ये वो चीज़ें हैं जो अब यूथ यानी कि हम जिस दौर में यहाँ से हमारी ज़िंदगियों से निकल चुकी हैं, लेकिन पुराना जो दौर था वहाँ इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल होता था। हींग, सौंठ, आप पूछें वो आपको बताएंगी। दादी और अगर नानी हैं माशाल्लाह घर में, नहीं तो ख़ानदान में तो ज़रूर होंगी, उनसे पूछें वो आपको बताएंगी कि ये कितनी कीमती चीज़ है। अब इसको सूजी को खूब अच्छी तरीके से स्लो आंच पे, याद रखिएगा अगर आपने चूल्हे को तेज़ किया तो ये भुनेगी नहीं बल्कि जल जाएगी। हमने इसको भूनना है, इसका कच्चापन दूर करना है। चलाते रहें थोड़ा थोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सॉरी। और जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम लेगी ये भूनने में, याद रखिएगा अगर तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं चूल्हा फुल करूं तो सेकंड के अंदर ये तैयार हो जाएगी। एकदम कलर इस पे आ जाएगा, डार्क ब्राउन कलर का और ब्लैक कलर का। लेकिन वो नहीं करना, हमने सूजी को खनक यानी कि इसको फ्राई करना है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि अंदर तक
ये बहुत अच्छी इसका कच्चापन दूर हो जाए और सौंठ का जायका बहुत मज़ेदार, उसकी तेज़ खुशबू इस सूजी में शामिल हो जाए। सूजी अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नायाब रिज़्क़ हमें अता किया है सूजी की सूरत में, तो वो बुरा नहीं होगा। ख़ास तौर पे मेरी वो माएँ जिनके बच्चे कमज़ोर हैं या सही खाना नहीं खाते या बहुत ज़्यादा स्किनी हैं, पतले हैं, छोटे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ी सी सूजी भून के दूध में पका के बच्चों को दें या बनाना के साथ मैश करके उबली हुई सूजी वो बच्चे को दें, शहद के साथ दें। सूजी बहुत कीमती चीज़ है। चले जनाब, ये एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, मैं आलिया बात कर रही हूँ। जी आलिया। हाँ, कराची से। आप जो ये प्रोग्राम जो सिखा रहे हैं ये तो अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन एक जो आपकी बात है, मैं काफ़ी दिनों से आपके इसके ऊपर है ना प्रोग्राम में कॉल करती हूँ, लेकिन मिला नहीं। ये एक लक है कि फ़ौरन मिल गया। वो ये है कि आप जो ये आखिरी के जो जुमले बोलते हैं ना, जो मजहबी होते हैं और जो इससे हमें बहुत ज़्यादा समझने को और सीखने को मिलता है। और ये बात तो मैं जब मेरा एक दफ़ा एक ऑपरेशन था मेरा, तो मैं जब उसकी टेबल पे थी ऑपरेशन की, तो मुझे एक जुमला आपका ये याद आ रहा था घड़ी घड़ी के, या अल्लाह तो हमें इतनी हिम्मत दे, ताकत दे कि आपने जो हमें फ़राइज़ अदा करने के लिए दुनिया में भेजा है, हम वो ये फ़राइज़ बहुत बेहतरीन तरीक़े से अदा कर सकें। आमीन। तो ये चीज़ दुआ जो थी वो मैं उस वक्त मांग रही थी और आपकी ये दुआ मुझे बार बार याद आ रही थी। मैंने काफ़ी दफ़ा चाहा कि मैं आपके प्रोग्राम में ये करूं, लेकिन इतने सालों से मेरी कभी कोई कॉल ही नहीं मिली। ये फ़र्स्ट टाइम है कि ये कॉल मुझे मिली है। और ये बात जो आपका आखिरी का जो जुमला होता है वो मैं बहुत उससे सुनती हूँ, सुनने के लिए मैं प्रोग्राम देखती हूँ कि कब आप वो बात बोलते हैं, और वो बातें इतनी अच्छी अच्छी होती हैं कि अगर हम वो याद रखें और अपनी ज़िंदगी में उसे सीखें तो हमें बहुत एक रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे वक्त ब्रेक का है, मैं इस काम को रोक रहा हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ब्रेक की वापसी में हम बताएंगे कि हमने इसमें क्या क्या किया। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। यहाँ पे सूजी जब हमारी अच्छे से भुन गई थी तो हमने 2 टेबल स्पून घी इसमें शामिल किया और तकरीबन 4 टेबल स्पून चने की दाल को पीस लें। मैं बेसन की बात नहीं कर रहा, याद रखिएगा, मैं बेसन की बात नहीं कर रहा, मैं चने की दाल को ड्राई मसाला जो पीसने की मशीन होती है उसमें पीस लें। तो 4 टेबल स्पून वो चने की दाल का आटा इसमें शामिल करना है। बाज़ लोग चने की दाल के आटे को बेसन तस्वर करते हैं। बेसन एक अलहदा चीज़ है, चने की पिसी हुई दाल एक अलहदा जायका है, उसकी लुक, रंगत, सब कुछ अलहदा है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ बहुत सारी उनमें चीज़ों में मिक्सिंग भी होती है। तो बेस्ट हल ये है कि आप 4 टेबल स्पून चने की कच्ची दाल लेके, और जैसे हम काली मिर्च या ज़ीरा पीसते हैं, हम अगर ऐसे पीस लें तो हमें ओरिजिनल उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, क्योंकि बात हो रही है हेल्दी फूड की। और हेल्दी फूड के लिए ये कुदरती जो अज्जा हैं, ये कुदरती जो चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल जितना ज़्यादा हम करते हैं अपने खानों में, उतना वो खाना ताकत से पूर बनता है। ज़रूरी नहीं कि हम गोश्त खाएं तो ताकत हम तक आएगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी अल्लाह ताला ने
चीज़ें रखी हैं, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं, कुछ ऐसी दालें हैं कि जिसको खा के हम गोश्त से ज़्यादा ताकत हासिल कर सकते हैं। अच्छा जनाब, 2 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ ले लेंगे 1/4 गड्डी के बराबर हरा धनिया, ये इसमें आ गया। जायके के हिसाब से नमक, और लेमन जूस 1 टेबल स्पून। और इसको हमने स्लो आंच पे मज़ीद भून लेना है ताकि चने की दाल का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और धनिया हरी मिर्च की खुशबू बड़ी अच्छी तरीके से इस सूजी के साथ मिल जाए। ये लीजिए जनाब, अब इसकी खुशबू आने लगेगी, खुशबू आने लगेगी। जैसी खुशबू आने लगेगी परफेक्टली तैयार है ये, और चंद लम्हों में खुशबू आएगी। पैन गर्म है, सूजी गर्म है, तो जो चने की दाल हमने डाली है वो लम्हे में तैयार हो जाएगी। यहाँ वक्त ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब चने की पिसी हुई दाल, धनिया, हरी मिर्च सब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, घी की वजह से थोड़ी सी सूजी नरम हो जाएगी, तो इसमें तकरीबन 2 से 3 अदद उबले हुए आलू वो शामिल करके अब इसकी थोड़ी सी मज़ीद मिक्सिंग हम कर लेंगे। और ये आ गई जनाब इसकी बाइंडिंग फोर्स। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जाकिर भाई, मैं मिसेस परवेज बोल रही हूँ कराची से। जी जाकिर भाई, मुझे पूछना है कि चिकन की कलेजी, लीवर, जी जब हम लोग फ्राई करते हैं तवे पे या फ्राई पैन में, तो उसके बहुत छींटे उड़ते हैं, इतने उड़ते हैं कि हाथ पांव जल जाते हैं। ठीक है, उसका क्या तरीका है? मैं बंद कर रही हूँ, आप ऑनलाइन मुझे बता दीजिए। बहुत शुक्रिया मिसेस परवेज सवाल पूछने का। देखें, आज की थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि अल्लाह ताला ने, रब्बुल इज़्ज़त ने उस कलेजी के ऊपर एक झिल्ली चढ़ाई हुई है। वो बड़ी बारीक सी झिल्ली होती है और कलेजी उसके अंदर पैक होती है। तो जब हम तवे पे रखते हैं उसको तेल में तलने के लिए या पकाने के लिए, तो जैसी वो गर्म होती है तो अंदर उसके जो पानी मौजूद होता है, यानी कि कलेजी का जो मीट वो गर्म होकर फैलना शुरू होता है, उसमें स्टीम डेवलप होती है और वो स्टीम उस जो झिल्ली होती है उसको फाड़ के बाहर निकलती है। तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि उस झिल्ली को आप उतार लें। अगर आप नहीं उतार सकते तो दुकानदार से कह दें, वो कर लेगा। और बड़ा आसान है, हल्का सा कट लगाएं, बिल्कुल एक हल्का सा कट लगा के, और ज़रा सा उसको खोलेंगे, आपको एक कागज़ जैसी झिल्ली नज़र आ जाएगी और उसको आप उतार लें तो अंदर से कलेजी आपको बड़ी वाज़ेह तौर से मिल जाएगी। वो कलेजी पका लें तो उससे छींट नहीं उड़ेगी, क्योंकि फिर उसके अंदर कोई चीज़ कैद नहीं हो सकती, स्टीम बन नहीं सकती। सिंपल इसका ये हल है। और सेकंड तरीका ये है कि जब आपने कलेजी को, अगर झिल्ली नहीं हटा रहे आप या टाइम नहीं है, तो सेकंड तरीका है कि जैसे ही आपने किया तो फ़ौरन उसको कवर कर दें। अब उसको एक दफ़ा ब्लास्ट हो जाने दें। एक दफ़ा जब ब्लास्ट हो जाएगा और कलेजी का कहीं ना कहीं से पार्ट वो झिल्ली फट जाएगी, तो फिर उसमें स्टीम जमा नहीं होगी और फिर वो परफेक्ट आपकी कुकिंग हो जाएगी। तो ये 2 तरीके हैं, इन दोनों में से जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, यहाँ पे याद रखिएगा, चूल्हे को हमने स्लो रखना है। आहिस्ता आहिस्ता इसको आप करते जाएंगे, आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्सिंग होके वो जो ड्राई सूजी है वो आलमोस्ट ख़त्म हो गई। अब ऐसा ये लग रहा है कि जैसे हमने किसी ख़ास किस्म की
डो गूंदी हुई है और अब चूल्हे को कर देंगे बंद। अच्छा, अब टाइम मेरे पास महदूद है, मैं थोड़ा सा अमल करके दिखा रहा हूँ, बाकी का अमल आप लोग जब ये खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो इस तमाम मटेरियल को अपने किचन काउंटर में या किसी बड़ी ट्रे पे ले आएं, थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें इसको, क्योंकि इस वक्त ये बहुत गर्म है, हाथ शायद आपके जल जाए। और फिर अब आपने इसको जिस तरीके से हम आटे को गूंदते हैं सेम उस तरीके से इसको आपने गूंद लेना है और ये सेम आटे की तरह गूंदता चला जाएगा। और एक लम्हा भी ऐसा आएगा कि आपको ये यकीन ही नहीं आएगा कि ये सूजी और आलू हैं। ये लीजिए जनाब, अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आटे वाली लुक आ गई, जैसे हम मैदा, आटा और दूसरी चीज़ें हम गूंदते हैं, ये बिल्कुल डो वाली फॉर्म आ गई। अब ये आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी है। 2-3 इसके ऑप्शन हैं सर्विंग करने के, आपकी ऑन चॉइस है जनाब। अब बच्चों को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, आप इस तरीके से इसकी बॉल बना के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। जिस तरीके से हम दही बड़े सर्व करते हैं कि दही बड़े बना लेते हैं गोल गोल और फिर उसको डिश में फैला के उसके ऊपर रायता डाल देते हैं और फिर सर्व करते हैं, ये आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इस बॉल को थोड़े से फेटे हुए अंडे में डिप दे के और क्राम लगा के और डीप फ्राई कर लें, वो भी पॉसिबल है। इस अप टू यू। ये प्रोडक्ट हमारी बिल्कुल रेडी है, ख़ास तौर पे नन्हे दोस्तों के लिए, यंगस्टर बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए जो अच्छा ताकतवर खाना, हेल्दी फूड नहीं खाते, ज़िद करते हैं या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है उनका खाने के मामले में। अब इसके अंदर ताकत आपके सामने है कि जनाब सूजी की भी ताकत इसमें मौजूद है। चने की दाल किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि दालों में अल्लाह ताला ने कितनी ताकत रखी है। आलू हम सब जानते हैं कि वो हम किसके लिए खाते हैं और कितनी ताकतवर चीज़ है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फ़रोख्त होती है चीज़ वो फ्रेंच फ्राई है। उसकी वजह उसकी ताकत है। आप इसको बहुत सारे तरीके से सर्व कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका दही इसमें शामिल कर दें, बस ऐसे पोर कर दें, अच्छा सा रायता बना के। सेकंड, मेरे पास टाइम ख़त्म हो गया, नहीं तो मैं आपको इसको डीप फ्राइंग करके भी आपको दिखा देता कि फेटे हुए अंडे में इसको कोट करें, क्राम कोट करें इसके ऊपर और ऑयल में डीप फ्राइंग कर लें तो बड़ी क्रंची क्रिस्पी सी बॉल बन जाएंगी और फ्राइड सूजी बॉल हो जाएंगी ये। और खाने वाले को और देखने वाले को यकीन नहीं आएगा कि ये बनी किससे हैं। और यहाँ पे जनाब वक्त मेरे हाथ से ख़त्म हो चुका है। इजाज़त मैं चाहूँगा, अपना अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक से, उस मालिक से, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, माँ बाप टूट जब जाते हैं जब उनकी बेटियां तकलीफ़ में हों और माँ बाप भले वो ज़िंदा हों या इस दुनिया से जा चुके हों, वो तड़पते हैं अगर उनकी ख़ास तौर पे बेटियां तकलीफ़ में हों। तो ऐ रब, हम सबको अक्ल शऊर अता फरमा, क्या हम हर एक की बेटी का ख्याल रखें, खा वो हमारी बेटी हो या वो किसी और की बेटी हमारी बीवी की सूरत में हमारे घर हो, और खा वो बेटी जो अल्लाह ना करे नाउज़ुबिल्लाह माँ बाप की नाफरमान है या घर वालों की नाफरमान है। ऐ रब, उसको अपनी रहमत और करिश्मे से कुछ इस तरीके से ठंडा कर दे कि वो सबकी सादतमंद बन जाए। ऐ रब, तू बड़ा करीम है, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी
बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ सुनी के माँ।